नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। और सबसे पहली बात कि ये जो वीडियो है वो वीडियो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। तो आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर, एडवाइजर और कस्टम हाउस एजेंट CHA, इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। बिजनेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक लग रहा होगा कि पिम्स रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। पिम्स PIMS क्या है? इसका फुल फॉर्म है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जिनका बिजनेस पेपर रिलेटेड है उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो लगभग 30 मिनट्स की होगी, जिसमें आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। कहते हैं ना कि कोशिश इंसान को करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप कोशिश करिएगा ना तो सफलता मिलने की चांसेस हैं। लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोशिश पे हो सकता है 1% भी चांस मिल सकता है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो 0% चांसेस है। तो 98% लोग जो होते हैं वो कोशिश नहीं करते हैं, और 2% जो सक्सेस रेट होता है वो कोशिश करके कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं। इसी के कारण ये पिम्स रजिस्ट्रेशन मैंने भी आपके लिए बनाया है, क्योंकि मैं इसे बड़ा इजी में ले रहा था कि चलो लोग कर रहे होंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि जिस बंदे को करना था वो कर नहीं पाया, तो मैं कहा चलो खुद ही लगता हूँ, खुद से करके और आम पब्लिक के लिए भी इशू करूंगा, वीडियो बना करके रिलीज कर दूंगा। तो चलिए, इससे पहले अगर मैं आगे बढ़ूं ये पोर्टल पे, तो आपको गूगल में जाके imports.gov.in का पोर्टल ओपन करना है। यहां से प्रोसेस शुरू होना है। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन की ओर ले जाता हूं, जो गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई किया था 25 मई 2022 को, नोटिफिकेशन नंबर 11 बाय 2015-20। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का जो पैरा नंबर यहां से है, C नंबर जो है, इसको अगर एक बार पढ़ें तो हमारे समझ में ज्यादा आ जाएगा। कहता है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS shall require importers to submit advance information in an online system for import of items under the Annexure A। एक इसी में एनेक्जर ए दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पे इंपोर्ट का, जो पेपर का इंपोर्ट आप करोगे वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा अर्लियर। अब इसके लिए पहले करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया कि आप 75 दिन पहले कर सकते हो। यानी कि 75 दिन से पहले नहीं करोगे। जैसे कि अगर शिपमेंट आना है, तो जब आज आपको लगता है ना कि 75वां दिन आएगा, तो आज से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 75वें दिन, 74वें दिन, 30th डेज, 72nd डेज आप कर सकते हो, उससे पहले नहीं। लेकिन मिनिमम आपको 5 दिन पहले तो हर हाल में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्लियर? गुड्स का इंपोर्ट होने से कम 5 दिन पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और इस रजिस्ट्रेशन में आपको फी लगेगा 500 रुपया। आप मल्टीपल बिल ऑफ एंट्रीज का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था। और ये एनेक्जर जो आप देखोगे, तो ये एनेक्जर जो है, यहाँ नोटिफिकेशन में लिख भी रखा है कि 48 चैप्टर का इन्होंने किया है, इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ लाइंस अंडर चैप्टर 48। एक स्पेशल चैप्टर HSN कोड 48 चैप्टर जो आपका है, तो 48 चैप्टर जो है वो पेपर्स का है। अब इसमें देखिए जितने हैं सारे पेपर से रिलेटेड चीजें, वॉल पेपर, न्यूज पेपर, इंडिया पेपर, और इस तरह से 48 चैप्टर में सब में आपको
जिसमें ये नोटिफिकेशन में अगर देखिए तो 201 तरह के आइटम दिए गए। तो अब हम चलते हैं उस पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको रखना है अपने पास पे कॉमर्शियल इनवॉइस, उसके बाद पैकिंग लिस्ट और उसके बाद आपका बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल। अब हम आते हैं आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पे। सबसे पहले आपको www.imports.gov.in ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहां से क्लिक करके भी इस पोर्टल पे आ सकते हैं। जब ये ओपन हो जाए आपके पास तो आपको ये कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेपर ही आएगा क्योंकि ये पेपर के लिए है। उसके बाद लॉग इन विद आईईसी। आईईसी क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। जब आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं तो आपके पास आईईसी होगा ही होगा। जब यहाँ क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये विंडो आना है। इस विंडो को पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, इसमें वही नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, कितना फीस लगेगा, क्या चीज है, कैसे है, यही सारा प्रोसेस बताया गया। चैप्टर हेडिंग 48 का ये है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। और भी कोई आपको FAQs है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। गजट में ये नोटिफिकेशन जो आया था, इस नोटिफिकेशन को गजट में देखने के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब कि प्रूफ, हम लोगों की एक नेचुरल हैबिट है कि बिना प्रूफ के हम नहीं मानते, तो प्रूफ आपको सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसको जब कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगा और यहाँ पे आप अपना आईईसी नंबर डाल दीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। उसके बाद ये कैप्चा दीजिए। उसके बाद आप लॉग इन विद ओटीपी या लॉग इन विद पासवर्ड। तो मोस्टली लॉग इन विद ओटीपी या पासवर्ड जो भी आपको सही हो आप कर सकते हैं। मैं ओटीपी से किया हूँ क्योंकि ओटीपी पे इजी होता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल पे ऑटोमेटिक वन टाइम पासवर्ड चला जाता है। पासवर्ड नॉर्मली आप भूल भी जाते, नहीं लिख पाए, ये सीएचए करेगा आपका। इंपोर्टर अगर आप हैं तो कितना बार बार पासवर्ड सबको बताइएगा और बदलिएगा। इससे बेहतर है कि ओटीपी मोबाइल पे लीजिए। तो लॉग इन विद ओटीपी जब आप करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और मोबाइल के साथ साथ, जैसे देखिए मेरे मोबाइल के साथ साथ मेरे ईमेल आईडी पे भी ओटीपी चला जाता है। तो अगर आप अपनी मोबाइल को रीच नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल पे नहीं आता है ओटीपी, हो सकता है आपके मोबाइल का नेटवर्क ठीक नहीं हो, तो आपके ईमेल पे भी अगर आ जाता है ओटीपी तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल के और लॉग इन कर दीजिए। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये विंडो आपके सामने देखिए ओपन होके आ जाता है, जिसपे लिखा हुआ है पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, आईसी नंबर, आपका एड्रेस पूरा आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, फाइनल सबमिट कुछ करना है तो, ड्राफ्ट आपने कर रखा है कोई तो वो यहाँ पे क्लिक करके आप सही कर सकते हैं, और अभी तक आपने कितना रजिस्टर्ड किया उस एप्लीकेशन को भी क्लिक हियर जो है वहां से आप व्यू कर सकते हैं। अब हम इस केस में न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करिएगा तो ये विंडो आपके पास ओपन होके आ गया होगा अगर आप देखेंगे तो, जिसमें इंपोर्ट डिटेल आपका फर्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है आपको आइटम्स डिटेल, और थर्ड स्टेप होता है कि इसको सेव करके पेमेंट कर दीजिए और फिर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना है। तो यहाँ पे अब इंपोर्ट का डिटेल देना है, तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ। अब इंपोर्ट में आप क्या करिएगा, जब यहाँ पे जब आप लिखना शुरू करिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखाता चला जाएगा, यहाँ एड्रेस लिखिएगा, यहाँ भी लिखाता चला जाएगा। तो एक्सपोर्टर जिससे आप माल परचेज कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे डिटेल दे दीजिए। ठीक है, उसका जब आप डिटेल देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद एक्सपोर्टर का किस कंट्री का है वो यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना है। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन आपको देना है कि किस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाएगा
उस पोर्ट का नाम दे दीजिए। अब यहाँ कहता है वेदर द इंपोर्टर इज इंपोर्टिंग अंडर एनी एफटीए और नॉट। जैसे सीपा है, कोरिया और इंडिया के बीच पेपर का जब इंपोर्ट होता है तो एक एग्रीमेंट है जिसमें आप कोरिया और इंडिया का जो एग्रीमेंट है उसमें आप ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया एफटीए कि हाँ भैया लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे फॉरेन कंट्री का ले लीजिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और पोर्ट ऑफ फॉरेन ले लीजिए। पर्पस ऑफ इंपोर्ट, आप किस लिए मंगवा रहे हैं, रिटेल ट्रेडर हैं आप, फर्दर प्रोसेसिंग एंड सेल करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे या सेल्फ कंजम्पशन। तो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया, मैंने सेल्फ कंजम्पशन सेलेक्ट किया है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का किस डेट को होगा वो एक डेट अंदाजन ले लीजिए, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इंपोर्ट आपके पास वो कब पहुंचेगा उसका एक अंदाजन आप यहाँ पे ले लीजिए, भर दीजिए। नेक्स्ट जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक जो ये मैं दिखाया कि किस पोर्ट पे आपका आना है, वो पोर्ट के लिए भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पटपरगंज आना है तो पटपरगंज का हमने सिलेक्ट कर लिया था। जितने भी ये मैंडेटरी, ये रेड कलर से देखिए स्टार लगाया हुआ है, ये सारे आपको टेबल फिल करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी टेबल्स है। उसके बाद जब आप देखिए ये सारा कुछ रेडी हो चुका है, हमारा सारा ओके है, हम भर चुके हैं। उसके बाद आप आ जाइए स्टेप 2 आइटम्स डिटेल पे, सेकेंड जो उसका पेज है उस पे आप जाइए। वहां पे आपको एचएस कोड एंड डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड आपके बिल में लिखा होगा, कॉमर्शियल इनवॉइस में अगर नहीं लिखा है तो एक बार चेक कर लीजिए, वो डाल दीजिए। उसके बाद आइटम का डिस्क्रिप्शन, आइटम का डिस्क्रिप्शन के लिए आप देखिए जो आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ देखिए गुड्स का जो नाम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है ना, सिल्की कारपेट 350 आर पेपर, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एज इट इज, ठीक है। किस लिए ये स्पेशल आइटम प्रॉपर्टीज इफ एनी, तो किस लिए ला रहे हैं, फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसएम, पेपर का जीएसएम, तो मेरे केस में क्या है, पेपर का जीएसएम जो है 350 है, तो हम यहाँ 350 लिख दिया। अब रोल और शीट में यहाँ पे है, दो चीज होता है, पेपर का जो माल आता है वो या तो रोल में आता है या फिर शीट में आता है। तो रोल या शीट जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में ये रोल में है तो मैंने रोल कर लिया। रोल में लेने के बाद ये तमाम चीजें आपसे पूछा जाएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ रोल, और एमएम में पूछा जाएगा, आउटसाइड कोड डायमीटर, विद और प्राइम क्या है, ये तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये तीन चीज आपके पास होना चाहिए, वो भी एमएम में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपना ये सारा कुछ हम फिल करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं एक एक करके तो कैसे कैसे हम फिल करते हैं। ये सारा डिटेल आपको इनवॉइस में, कॉमर्शियल इनवॉइस में, पैकिंग लिस्ट में, या आपके बिल ऑफ लेडिंग में मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिलता है तो आप अपने शिपर से ये चीज मंगवा लीजिए। फिर भी नहीं होता है, अगर शिपर से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो बिल में देखिए अगर सब चीज उसका है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो एमएम में निकालना नॉर्मली हम अकाउंट्स वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मैथमेटिकल्स काम करते हैं, मैथमेटिक्स से जो जुड़े रहते हैं, उनको एमएम में ये कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए हम कैसे भरते हैं। यहाँ पे एचएसएन कोड हमने दे दिया, ये मैंने सब कुछ दे दिया। अब जीएसएम 350, अब आउटसाइड डायमीटर जो है वो मेरा 1200 mm है। अब ये देखिए मैं कहाँ से लिया, ये आप देखिए, ये हमने सब कुछ मंगवा लिया था कि आउटसाइड डायमीटर क्या है, तो हमें पता चल गया था एमएम में है, वो एमएम हमने यहाँ पे ले लिया, 1200 एमएम ले लिया, यहाँ पे हमें दे दिया है 1150 एमएम से 1200 एमएम, तो मैंने 1200 एमएम ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा कोई बात नहीं। आउटसाइड को 304.8 हमने इन्होंने लिया, 12 इंच यानी कि 304.8 एमएम, वो मैंने ले लिया। विद इन एमएम, विद इसका कितना है 788 एमएम, हमने विद भी ले लिया। उसके बाद हमने स्टॉकिट है या प्राइम है तो हमने प्राइम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अदर कुछ है एंड यूज, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यूज डिटेल में दे दीजिए कि अपने लिए हम ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वेदर सिमिलर आइटम ग्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, तो यस या नो। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है इंपोर्ट का। जब यस मतलब अगर सेम चीज इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, मतलब सॉरी इंडिया में जब वो चीज बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आप वही आइटम फॉरेन से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका रीजन होता है कि या तो लोअर प्राइस मिल रहा है, या बेटर क्वालिटी मिल रहा है, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी, या तो हमारे यहाँ इंडिया में क्वांटिटी नहीं है उतना जितना मुझे जरूरत है। तो इस केस में आपको सिलेक्ट करना। अगर आप नो कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें नो किया। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कितना है, 1.20 मैंने कर दिया है क्वांटिटी। तो ये अब देखिए हमने कहाँ से किया, ये देखिए ये रहा। यहाँ पे आप एक एक चीज देखेंगे तो सारा कुछ यहाँ से भी आपको पता चलेगा। ठीक है, वेट वगैरह सारा चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए देखने का होता है, वो देखना होता है कि जब आप इसको फिल करते हैं तो आपको सही तरीके से फिल करना है। तो ये पैकिंग लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये कॉमर्शियल इनवॉइस आपको होना चाहिए, जिसमें आप देखिएगा सारा कुछ लिखा हुआ है, कितना का है, क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या क्वांटिटी है, जैसे क्वांटिटी वगैरह में ना आप थोड़ा सा क्या करिए कि थोड़ा सा मेरा मानना है कि बढ़ा कर ही दिया करिएगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। और ये चीज देने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है CIF वैल्यू, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं देखा हूं, मैं यस ना करके इसको मैं नो कर लूंगा तो ये सारी चीजें देने की जरूरत मुझे नहीं है। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट 1.20 मैट्रिक टन मैंने दे दिया। ये आप PL से या कॉमर्शियल इनवॉइस से, जैसे कॉमर्शियल इनवॉइस में भी आप देख रहे हैं 11,1178 kg है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा करके 1.2 मैट्रिक टन ले लिए हैं। ठीक है, अब CIF वैल्यू के लिए आप एक बार कॉमर्शियल इनवॉइस पे जाइए। कॉमर्शियल इनवॉइस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, USD 2095.98। और ये वैल्यू क्या है, हमारा FOB है, फ्रेट ऑन बोर्ड है। और आपको यहाँ पे जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है CIF वैल्यू। तो FOB वैल्यू को हम CIF वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तो इजी है। FOB और CIF से रिलेटेड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा क्या FOB होता है और क्या CIF होता है। ऐसे इंपोर्टर वगैरह देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं पहले ही मना कर दिया हूँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हो तो वो चीज मैं बताया हूँ, और कोई नया लर्नर बंदा सीख रहे हो तो वो भी देख लेना। ठीक है, अब FOB और CIF के लिए मैंने क्या किया, ये लो आ जाओ FOB पे। FOB पे मैंने आपको दिखाया था कि FOB वैल्यू मेरा क्या था इनवॉइस का, 2095.98। ये क्या है, FOB वैल्यू USD में, और मुझे कन्वर्ट करना है CIF में। CBM मेरा कितना था, 2.46 CBM था। तो इसका हम सबसे पहले फ्रेट निकालेंगे। तो फ्रेट मैंने जो दिया था, सी फ्रेट USD में 46 USD मैंने दिया था, तो CBM मेरा है 2.46। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, देखो इसको मैंने 46 इंटू 2.46 CBM कर लिया, तो मुझे 113 USD 0.16 सेंट्स मेरा फ्रेट आ गया। इनवॉइस वैल्यू यानी गुड्स का वैल्यू। और इंश्योरेंस का क्या नियम है बेटा, इंश्योरेंस का नियम है या तो एक्चुअल इंश्योरेंस से यहाँ दोगे या वैल्यू का 1.125%। ठीक है, तो इस तरह से मैं, और ये टोटल जब कर दोगे यहां से यहां तक, फ्रेट, इनवॉइस वैल्यू और इंश्योरेंस, तो इसको कहते हैं CIF। CIF मतलब क्या हो गया, ये हो गया CIF का मतलब होता है ये कॉस्ट, ये इंश्योरेंस,
और ये फ्रेट, तीनों मिला के $2,232.72। तो ये अमाउंट अब आप यहाँ पे मैं दिखा $2,232.72। क्लियर? यहाँ तक में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये स्टेप 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको लगता है कि अब हमने सब सही कर लिया, तो यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ऐड करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर फाइलिंग एबव आइटम डिटेल्स प्लीज क्लिक ऐड डिटेल बटन। यही ऐड डिटेल बटन है। ऑन राइट टू ऐड द रिकॉर्ड एंड रिपीट सेम प्रोसेस फॉर एडिंग मोर देन वन आइटम बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म इन स्टेप 3। या अब एक बार यहाँ सेव जब आप इसको कर दोगे, तब आपके पास देखिए ये सारा वो सेव हो गया और ये ब्लैंक आपके पास आ गया। और भी आइटम आपके पास है तो वो सारे आइटम्स को इसमें आप फिल कर लो, जितने आइटम्स आपके पास। और यहाँ पे देखो ये सारे के सारे लिखाते चले जाएंगे। यहाँ पे कोई एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करोगे, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दोगे। क्लियर? अब हमारे पास एक ही आइटम था उस इनवॉइस में, तो हमें अभी इसको नहीं करके अब हमें चले जाना है सेव एंड पेमेंट स्टेप 3 पे। ठीक, स्टेप 3 पे जब भैया जाओगे तो अब आप देखो यहाँ सब कुछ आएगा। टोटल CIF वैल्यू USD में था, टोटल CIF वैल्यू इन INR ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो के ले लेगा। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें लगेगा 500 जो मैं आपको बताया। और ये सब चीज लेने के बाद आपको ये यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद जब ये करिएगा तो या तो सेव एज ड्राफ्ट या फाइनल सबमिट आप करेंगे, जो आपकी मर्जी हो। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने लिया टिक कर, और ये टिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना सारा डिटेल दे दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम वगैरह देने के बाद ये क्लिक करके कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है वो मैं समझ लिया। उसके बाद हम कर रहे हैं फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने करोगे तब तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एडिटिंग विल नॉट बी पॉसिबल, डू यू वांट टू सबमिट। अगर कोई एडिट करना है, अगर आपको देखना है पीछे, तो कैंसिल कर दीजिए। अदरवाइज मेरा सब ठीक है, ओके है, तो मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड आपका हो गया। और यहाँ पे लिख के आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इतने बजे इतने तारीख को आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको डन का बटन क्लिक कर दीजिए। डन का बटन क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरह से आपके पास आ जाएगा बन के। ठीक है, ये जब आ गया तो आप देखिए हमने यहाँ पे एक 16 दिसंबर को हुआ, एक 14 दिसंबर को हुआ था। ठीक, अब ये दो आपके पास आया हुआ है। अब ये जब दो आया हुआ है तो आपको कौन सा है, हमारा ये है। तो ये देखने के बाद जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने फिर से ओपन होके आ जाएगा। अब ये आने के बाद आपका इसमें सारा डिटेल होता है। अब यहाँ पे व्यू फाइनल डॉक्यूमेंट्स एक बार कर लीजिए, या आप पेमेंट कर लीजिए। तो बेटर होगा कि एक बार आप डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लीजिए, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है प्लीज वेरीफाई द डेटा इन द PDF जनरेटेड, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद इस बॉक्स को व्यू फाइनल डॉक्यूमेंट्स को करिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये अभी ड्राफ्ट है, ना कि ये सर्टिफिकेट है। अब इसको आप स्टडी कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है। कुछ चेंज करना है तो उसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद अगर ये ठीक है तो फिर बैक आइए। आप होम पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद फिर जाइए फाइनल सबमिट पे, कि यहाँ पे मेरा 2 सबमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हम क्लिक करेंगे, जो अभी सबमिट किए वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। फिर आप इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करिएगा बॉक्स को, और उसके बाद आप चले जाइएगा कहाँ, पेमेंट के ऑप्शन पे। जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर आपसे OTP पूछेगा, और आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप इसको OTP इंटर करिए और वेरीफाई एंड पे कर दीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपके सामने फिर ये एक डेटा आ जाता है। आप इसको स्टडी कर लीजिए कि ये सब सही है। अगर हाँ सही है तो आप फिर यहाँ पे कंफर्म करिए आगे।
कोई दिक्कत है तो बैक होइए, अदरवाइज यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं सारे बैंक्स के। अब आपको किस तरह से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, ये आपको सिलेक्ट करना है अपने ऊपर। डिपेंड करता है जो बैंक आपके पास है उस बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आने के बाद जैसे मैं क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूं, तो जब मैं क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा तो एक बार देख लीजिए कि जो चार्जेज एक्स्ट्रा कुछ है वो कितना लग रहा है, क्या लग रहा है। व्यू यूजर चार्जेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड पे कितना रुपया खर्चा है या डेबिट कार्ड पे कितना है, आईएमपीएस मोबाइल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो सब में देखिए लिखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, यूजर चार्जेज, सब पे देखिए लिखा हुआ है कितना क्या चार्जेज लगेगा एक्स्ट्रा, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से जैसे कि मैं पेमेंट कर रहा था, तो क्रेडिट कार्ड देखना है कि मेरा किस बैंक का है, तो मेरा एचडीएफसी का था तो मैंने एचडीएफसी को सिलेक्ट किया। ठीक। उसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वीजा है, रुपए है, मास्टर है, जो भी है उसको क्लिक कर दीजिए। चार्जेज हमने देख रखे हैं ऑलरेडी, उसके बाद ये कैपेचा यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको पे कर लीजिए, पे जाके कर दीजिए क्लिक। पे क्लिक करने के बाद वही सेम, अगर नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो बैंकिंग का प्रोसीजर आपके पास आएगा, नेट बैंकिंग का मैं क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूं तो क्रेडिट कार्ड का आपको आ रहा है प्रोसीजर। ये सब करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन फिर से आता है कि आपका जो 500 रुपया कट रहा है यहाँ पे, आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंफर्म करिए या फिर आप बैक होइए। तो हमें आगे बढ़ना है तो हम कंफर्म करके फिर आगे हो गए। हम जब आगे होंगे तो जो हमारा अमाउंट कट रहा है, तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड से था तो इस तरह का विंडो खुल के आ रहा है, और अगर आपका नेट बैंकिंग करना है तो उसका अलग होगा, एक्सिस बैंक का अलग होगा, हर एक बैंक का अपना अपना है। तो वो प्रोसेस आपको खुद से करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आता है ओटीपी डालते हैं और फिर कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए ये पेमेंट हो चुका है, इसका रिसीट हमारे पास आ गया है यहाँ पे। ये इस तरह से आने के बाद आप फिर से कर दीजिए डन। डन करने के बाद आप फिर से आ जाइएगा होम पेज पे। यहाँ आकर के अब आप देखना है कि अब देखिए पहले से आप देखे होंगे पीछे तो यहाँ 4 लिख के आ रहा था रजिस्टर्ड, अब 5 हो गया। अब हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से आगे चले जाएंगे और आज मैंने अभी कौन सा किया, ये वाला किया। ठीक है। तो ये जब मैंने किया तो यहाँ पे जाकर के जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, विंडो प्रॉपर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ से फिर व्यू डॉक्यूमेंट्स कर दीजिए। आपको दो चीज आ जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं या जो रिसीट है जो आपने पेमेंट किया वो देखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज आ गया। तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो एक बार व्यू पे क्लिक करिए। ये हमारे पास आ गया कि जी भैया आपका इसमें सारा डिटेल आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक। उसके बाद हम एक बार अपना रिसीट भी देख लेना चाहते हैं कि 500 रुपया जो पेमेंट किया, तो फिर से व्यूज पे रिसीट डॉक्यूमेंट्स वाले व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन होके आ जाता है। अब ये आपका तैयार हो गया बीम्स रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, और खत्म करने से पहले इस वीडियो को बनाने में सपोर्ट किए थे सुनील चौहान जी, जिनका जो फर्म है ये कस्टम है, कस्टम हाउस एजेंट हैं, और लियोला आईएनएस करके इनकी कंपनी का नाम है। और बहुत अच्छा और मेहनती और पंक्चुअल डिलीवरी करने में है ये माहिर व्यक्ति। तो इनका बहुत अच्छा सपोर्ट था, इस वीडियो को बनाने में भी इनका सपोर्ट है पूरा। तो थैंक यू एक बार सुनील चौहान जी को। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप, मैं ये हमारे लिंक सारे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब टैक्स अपडेट्स आपके पास यूट्यूब का है ही। और आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स में देते रहता हूँ। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही तरीके से सीख गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
टाइम अनुसार मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि।